हर साल की तरह इस साल भी 21 जून यानी कि योगा दिवस पर आप लोगों को योग संगम पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करना जरूरी है। सभी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, एजुकेशन डिपार्टमेंट, निजी संस्थाएं, निवास कल्याण संघ, एनजीओ और जो भी सामुदायिक समूह है, इन सभी ग्रुप्स को, इन सभी डिपार्टमेंट्स को योग संगम पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करना जरूरी है। तो आज के इस वीडियो में आप लोगों को ये बताने वाला हूं कि किस प्रकार से आप लोग योग संगम पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। इससे पहले यदि आप लोग मेरे चैनल पर पहली बार आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को हाइप कर लीजिएगा ताकि इस प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे। तो सबसे पहले आप लोग अपने मोबाइल में गूगल क्रोम को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आप लोग सर्च करेंगे योगा आयुष GVO.in, या पर लिख कर सर्च करेंगे तो इस प्रकार की सबसे फर्स्ट वाली जो वेबसाइट आएगी, आपको सिंपल इस पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद में यदि आपका ये जो पोर्टल है वो पूरा इंग्लिश में दिखाई दे रहा है तो इसको एक बार आप लोग इसकी लैंग्वेज चेंज कर लेना है, क्योंकि जब हम लोग योग संगम पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करेंगे, यदि आप लोगों ने यहाँ से लैंग्वेज चेंज नहीं करी है, योग संगम पोर्टल पर भी उसी लैंग्वेज में कुछ सवाल, कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे और जो जानकारी फिल करनी है वो भी इंग्लिश में ही आएगी। यदि आप लोग लैंग्वेज चेंज करना चाहते हैं तो साइड में यहाँ पर देखिए, यहाँ पर फिलहाल इंग्लिश लिखा हुआ है, तो अभी यहाँ से इसको मैं हिंदी कर देता हूँ। हिंदी करने के बाद में ये वाला जो पोर्टल है वो हिंदी में ट्रांसलेट हो जाएगा। अब हमको योग संगम पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करना है तो यहाँ पर देखिए योग संगम का एक आइकन बना हुआ है, सिंपल आपको इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में योग संगम पोर्टल क्या है इसके बारे में यहाँ पर जानकारी दी है, आप चाहे तो पढ़ सकते हैं, नहीं तो इसको स्किप भी कर सकते हैं। हम लोग यहाँ पे इसको स्किप कर देते हैं और नेक्स्ट वाला ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। इस पे क्लिक करने के बाद में योग संगम से संबंधित कुछ प्रश्न है, उस प्रश्न को यदि आप लोग पढ़ना चाहे तो ठीक है, वरना इसको स्किप कर दीजिएगा। उसके बाद में यहाँ पर देखिए चेक बॉक्स पे आपको क्लिक करना है और पंजीकरण के लिए आगे बढ़े इस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। इस पे क्लिक करने के बाद में यहाँ पर इस प्रकार का एक होम पेज ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर मैं एक इंपॉर्टेंट बात आपको बता देता हूँ कि योग संगम पोर्टल पर पूरा संगठन का रजिस्ट्रेशन होता है, यानी कि उस संगठन में जितने भी कर्मचारी काम कर रहे हैं उन सभी कर्मचारियों को अलग अलग रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये कोई यहाँ पर कोई व्यक्तिगत रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा है, ये पूरा एक संगठन, एक पूरा डिपार्टमेंट, एक पूरा समूह का यहाँ पर रजिस्ट्रेशन हो रहा है। तो उस समूह के अंदर जितने भी कर्मचारी है वो ऑटोमेटिकली उसी के अंदर शामिल हो जाते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर आप लोगों को संगठन का विवरण सिलेक्ट करना होगा। तो जैसे आप लोग इस ड्रॉप डाउन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए कुछ ऑप्शन नजर आ जाएंगे, जैसे निजी संस्था, शैक्षणिक संस्थाएं, एनजीओ, सरकारी संगठन या फिर अन्य। यदि आप लोग एजुकेशन डिपार्टमेंट पे हैं तो आप लोग शैक्षणिक संस्थान पे क्लिक कीजिएगा और उसके बाद में यदि कोई दूसरा ऑफिस है, सरकारी ऑफिस है तो सरकारी संगठन कीजिएगा, बाकी निजी संस्थान वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे। तो फिलहाल यहाँ से मैं शैक्षणिक संस्थान सेलेक्ट कर लेता हूँ, यानी कि एजुकेशन इंस्टीट्यूट सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद में अब आप लोगों का जो डिपार्टमेंट है, जो संगठन है, उसका नाम आप लोगों को यहाँ पर पूरा लिख देना है। उसके बाद यहाँ से आप लोगों को अपना स्टेट सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद में आप लोगों को यहाँ से अपना जिला चुन लेना है, पिन कोड नंबर डाल देना है और आपके संगठन का यानी कि आपका जो डिपार्टमेंट है उस डिपार्टमेंट का पूरा एड्रेस आप लोगों को फिल कर देना है। उसके बाद में नेक्स्ट वाला ऑप्शन पे क्लिक करना है। नेक्स्ट करने के बाद में यहाँ पर सेकंड स्टेप आ जाता है, यहाँ पर अब आप लोगों को कॉन्टैक्ट नंबर आपको लिखना होगा। अब क्योंकि यहाँ पर हम लोग पूरे संगठन का कर रहे हैं, पूरे ग्रुप का आप लोग रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, इसलिए आप लोग जो संगठन का, जो आपके डिपार्टमेंट का हेड है, उन्हीं के मोबाइल नंबर आप लोगों को फिल करनी है। और यदि उनकी पर्सनल ईमेल आईडी भी आप यूज कर सकते हैं या फिर डिपार्टमेंट की अगर कोई ईमेल आईडी बनी हुई है तो वो भी आप लोग यूज कर सकते हैं। मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी दोनों को आप लोगों को ओटीपी के द्वारा वेरीफाई करना होगा। तो यहाँ पर मैं मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी डालकर इसको वेरीफाई कर लेता हूँ। ईमेल आईडी को वेरीफाई करने के बाद आप जो नेक्स्ट करेंगे, अब आप लोगों को मोबाइल नंबर वेरीफाई करना है। इसके लिए आप लोगों को बताइए ओटीपी भेजे, इस ऑप्शन पे क्लिक करना है। यहाँ पर आप लोग ओटीपी फिल कर देना है। ओटीपी फिल करने के बाद में ओटीपी सत्यापित करें, इस पे क्लिक कीजिएगा। तो ओटीपी वेरीफाई करने के बाद में अब आपको नेक्स्ट वाला ऑप्शन पे क्लिक करना है। नेक्स्ट वाला ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद में कुछ अन्य डिटेल भी आप लोगों को यहाँ पर भरनी होगी। जैसे सबसे फर्स्ट वाला ऑप्शन है यहाँ पर योग संगम स्थल का विवरण, यानी कि आप लोग योग दिवस किस जगह मना रहे हैं उसका एड्रेस आपको फिल करना है। तो सबसे पहले यहाँ से आप लोग अपने स्टेट सेलेक्ट कर लेना है, उसके बाद में जिला सेलेक्ट कर लेना है, पिन कोड नंबर डाल देना है और आपके योग संगम स्थल का पूरा एड्रेस आपको फिल कर देना है। उसके बाद में स्थल स्थान, यहाँ पर आप लोग अपने जो गूगल मैप की सहायता से आपका जो कार्यालय स्थल है उसकी लाइव लोकेशन भी आप लोग फिल कर सकते हैं। यदि आप लोग उसको नहीं करना चाहते हैं तो उसको आप लोग खाली भी छोड़ सकते हैं। ये सारे डिटेल आपको फिल करने के बाद में अब आपको नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। नेक्स्ट करने के बाद में अब यहाँ पर आपको दो तीन कुछ क्वेश्चन पूछेंगे, इसके आपको सिंपल हाँ नाम में जवाब देना है। जैसे पहला है, क्या आपको आयुष मंत्रालय के तहत IDY कार्यक्रमों के आयोजन का कुछ पिछला कुछ अनुभव है? यदि है तो हाँ करना, वरना आपको यहाँ पर नहीं कर देना है। इसी तरह क्या आपने सामान्य योगा प्रोटोकॉल प्रशिक्षण की देखरेख प्रदान करने के लिए एक प्रमाणित या फिर योग शिक्षक को सूचीबद्ध चयनित किया है या फिर नहीं किया? यानी कि 21 जून को जब आप लोग योग दिवस मनाएंगे तब वहां पर आप लोग जो टीचर आप लोग लगाएंगे प्रशिक्षण देने के लिए, तो वो एक प्रमाणित या फिर योग्य शिक्षक है या नहीं है, उसका आप लोगों को हाँ ना जवाब देना है।
उसके बाद में यहाँ पर आपको इन सभी चेक बॉक्स पर टिक कर देना है और फाइनल सबमिट पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप लोग फाइनल सबमिट पे क्लिक करेंगे, आपके सामने एक रेफरेंस नंबर यहाँ पर शो हो जाएगा। इस रेफरेंस नंबर का आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेना है। तो इस प्रोसेस के द्वारा आप लोग अपने डिपार्टमेंट का योग संगम पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। यदि वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक करना, उसको शेयर करना और यदि चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि इस प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे।